वो बचपन से इस घर से बाहर नहीं निकली थी। फिलिस, देखो हमने नाज की शादी के लिए कितनी मुश्किलात उठाई। देखो ना, नाज अब कितनी खुश है। अब तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें इस तरह से अफसुर्दा देखता हूँ। देखो अब तुम इसकी आदत डाल दो। एक ना एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही था। चलो फिलिस, ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ, उसमें शहद और बादाम वगैरह डालकर। उसे पीने के बाद तुम्हें बहुत ही सुकून की और गहरी नींद आएगी। नाज आ गई। नाज। फिलिस, क्या हुआ? फिलिस, क्या हो गया? तुमने तो नाज को अपने हवासों पे सवार कर दिया। वो इस वक्त कैसे आ सकती है? इज्जत, नाज आ गई है। वो यहाँ कैसे आ सकती है? क्या हो गया तुम्हें? नाज आ गई। फिलिस। बाबा, नाज आ गई है। फिलिस, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या कर रही हो? फिलिस। नाज। फिलिस। नाज। नाज बेटा, क्या हुआ? नाज। नाज, क्या हुआ? इंसिया, बताओ। चलो तुम चाय बना कर लाओ, जाओ। फिलिस, ऊपर आओ। नाज को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं फिलिस, बाबा। मैंने कहा ना, ऊपर आओ। उजान, क्या हुआ बेटा? मुझे भी कुछ नहीं पता अम्मी। माहिर, क्या झगड़ा हुआ है? नहीं तो बताओ फिर आखिर बात क्या है? मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ है बेटी? जमीला आपा नाज के लिए चाय बनानी होगी फौरन। हाँ, चाय बन गई है। बेटा तुम जरा ट्रे और कप तैयार करो। तो इतनी रात को वो यहाँ क्यों आ गई है? कहीं इसकी वजह तुम तो नहीं हो? नहीं आंटी, कुछ नहीं किया मैंने। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो इंसिया। हम अभी तक नहीं जान सके कि आखिर हुआ क्या है। इसे अकेला छोड़ दो। इसकी तमाम गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है, लेकिन आपको क्या परवाह? चलो बेटी। इंसिया, इसे मैं ले जाती हूँ। फिलिस साहिबा ने इसे लाने को कहा है। नहीं, मैं खुद लेकर जाती हूँ। मेरी वजह से क्यों होगा बाबा? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? यानी उसी घर में कुछ हुआ होगा? फिलिस, जब तुम सीढ़ियां उतर रही थी तो तुम्हारी आंखें खुशी से चमक रही थी। जरा खुद सोचो कि आज की रात तुम्हारी बेटी का इस घर में क्या काम? इन हालात में तो एक माँ को खौफजदा होना चाहिए, मगर तुम खुशी से फूले नहीं समा रही। उसे देखकर खुश हो गई और कुछ नहीं। मैं यही बात कर रहा हूँ बेटी, तुम्हें बात को समझना चाहिए। जब तक तुम उसके साथ ऐसा करती रहोगी उसका घर कभी नहीं बसेगा। प्लीज ऐसा मत करो। क्या कर रही हूँ मैं बाबा? बेटा, उसकी परेशानियों की वजह तुम हो, क्योंकि उस पर तुम बहुत सख्तियां करती हो, बहुत जुल्म करती हो। कभी तुमने उसको प्यार से नहीं समझाया। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारी सख्तियों की वजह से आज वो कहाँ है। बेटा, जिंदगी के तौर तरीकों के बारे में तुमने उसको कुछ भी नहीं सिखाया। ये किस तरह परवरिश की है तुमने। और अब जब वो इस घर से बाहर निकली है तो उसे जिंदगी के तौर तरीकों का कुछ नहीं मालूम। ये सब तुम्हारा किया धरा। बाबा, एक लौती बेटी है मेरी। वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, बीमार रही है हमेशा, कमजोर और छोटी थी, याद है ना? उस वक्त दिन रात एक करके संभाला था मैंने। छोटी छोटी चीजों से बीमार हो जाती थी वो। कितना मोहतात रहना पड़ता था। जरूर उस घर में ही कुछ हुआ है उसके साथ। जो होना था वो हो चुका। वैसे ही उसकी शादी में हम लोग काफी तकलीफें उठा चुके हैं। मैंने कहा अकेला छोड़ दो अब उसे, और मुझसे बहाने बनाना बंद कर दो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि वो बड़ी हो जाए? बाबा, बस ठीक है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं मामलात को सिर्फ सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जाओ, उसे वापस भेजो। उसका इस तरह यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाबा, आज की रात उसे रहने दे, ये वापस नहीं भेज बात सकती। को समझने की कोशिश करो फिलिस। अगर आज की रात तुमने उसको इस घर में रोक लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। खुदा के वास्ते, तुम अपनी बेटी को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। जाकर माहिर को भेजो यहाँ।